नमस्कार, दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बीच देश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें चिंता में डाल रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों की मौत की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पीड़ितों के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए उन्हें लंबे समय तक पेट के बल लेटने की सलाह दी। पेट के बल लेटने की इसी तकनीक को प्रोनिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रोनिंग का सही तरीका बताएंगे और उससे होने वाले फायदों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में स्लाइड शो एवं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और घर पर ही आइसोलेशन में हैं, तो हो सकता है कि आपको कभी कभी सांस में तकलीफ की शिकायत होती हो। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है जिसकी मदद से आप खुद को इस समस्या से उबार सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी दवा या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी और ना ही किसी के मदद या जुगाड़ की। आपको बस उल्टा लेटना होगा और गहरी सांस लेनी होगी। दरअसल यह एक बेहद पुरानी तकनीक है जिसे प्रोनिंग पोजीशन कहते हैं। इसके फायदे को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपने वेबसाइट और ट्विटर पेज पर लोगों के साथ इससे संबंधित जानकारियां शेयर की है। बता दें कि देश के तमाम बड़े अस्पतालों में इन दिनों ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ये तकनीक लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोनिंग पोजीशन कोरोना के उन मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है जो होम आइसोलेशन में हैं। इसकी मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों के ब्लड में हो रही ऑक्सीजन की गिरावट को तुरंत ठीक किया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे कम हो रहा हो तो वे घर पर ही इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह तकनीक लगभग 80% तक कारगर है। It moved from 93-94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing. This is the power of pronal breathing. It is very simple technique. Pronal breathing. Have two pillows, one for the chest, another one for the legs. Just lie down in the pronal posture comfortably and start deep breathing. It's also called ventilator breathing. It increases the oxygen saturation level, SpO2 level. Pronal posture, just deep breathing and enjoy. Thank you. अक्सर मरीज होम आइसोलेशन या फिर अस्पताल में भर्ती होने पर भी पीठ के बल लेटे होते हैं। इससे फेफड़े गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं, साथ ही दूसरे अंगों का भी दबाव उन पर पड़ता है। इससे उन तक ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता। वहीं प्रोनिंग से वायु कोशिका खुल जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह सही होने लगता है।
सवाल उठता है कि इस प्रक्रिया के दौरान किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बता दें कि प्रोनिंग के लिए कुछ खास नहीं चाहिए। इस दौरान 4 से 5 तकियों की ज़रूरत होती है। पेट के बल लेटते हुए एक तकिया गर्दन के नीचे रखना चाहिए। अब 1 या 2 तकिए सीने से नीचे और ऊपरी जांघ से ऊपर की ओर रखें। अब 2 तकिए पिंडली के नीचे रखें। यही प्रोनिंग है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने वाली है। प्रोनिंग की पोजीशन के बारे में सरकारी गाइडलाइन में जो बताया गया है उसके मुताबिक बीच बीच में पोजीशन बदलती रहनी चाहिए और एक ही अवस्था में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यानी पहली पोजीशन तो वो हो गई जिसमें मरीज को पेट के बल लेटना होता है। दूसरी पोजीशन में बाईं करवट लेकर हाथ को सिर के नीचे कुछ ऐसे रखना है कि वही तकिया की तरह बन जाए। अब दोनों पैरों को सटाकर रखते हुए आधे घंटे लेटे रहना है। तीसरी पोजीशन में यही तरीका दाईं करवट लेकर अपनाएं। गाइडलाइन के अनुसार प्रोनिंग वैसे तो पूरी तरह से सुरक्षित और आजमाया हुआ तरीका है, लेकिन कुछ खास मरीजों के लिए ये पोजीशन खतरनाक हो सकती है। जैसे गर्भवती महिलाओं को प्रोनिंग नहीं करनी चाहिए। दिल की गंभीर बीमारी के शिकार से भी प्रोनिंग के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, वरना कोई इमरजेंसी आ सकती है। इसके अलावा अगर मरीज में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या हो, पेल्विक फ्रैक्चर हो या फिर शरीर में दूसरी कोई समस्या हो तो भी मरीज को प्रोनिंग के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, वरना एक मुश्किल ठीक करते हुए कोई दूसरी गंभीर समस्या आ सकती है। इन बातों का भी रखें ध्यान। भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग नहीं करना चाहिए। प्रोनिंग और खाने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल जरूर लें। तकिया लेते ध्यान रखें कि वो ज़्यादा सख्त ना हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत पतला तकिया लेना भी टालें। प्रोनिंग के लिए बार बार कहा जाता है कि मरीज किसी भी पोजीशन में लगातार आधे घंटे से ज़्यादा न रहें। मरीज अगर किसी पोजीशन में सहज नहीं हो या उसके शरीर में कोई दर्द उठे तो उसे प्रोनिंग की उस पर्टिकुलर पोजीशन में रहने के लिए नहीं कहना चाहिए। वैसे तो 24 घंटे में अलग अलग पोजीशन में 16 घंटे तक प्रोनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मरीज को कोई असुविधा हो तो उतनी ही देर करें जितने में सहज रह सके। अगर आप एक बार में 16 घंटे नहीं लेट सकते तो इसे 4-4 घंटों में बांटा जा सकता है। To tell you about the prone breathing technique. This technique will help you to increase the oxygen level of the body, and this will maintain the saturation level of the person. So I'll tell you how to do the prone breathing technique. So you need to have pillows with you, 3 pillows, or you can even have 4 pillows so that you can keep the 2 pillows at your chest level, and 2 pillows you have to rest 2 pillows. I'll tell you once I lie down, you can see where you have to put. So you have to be in a prone position. Your neck should be out of this. Your one hand should be here and the other must go down. This should be at the palmar level, and this and this pillow should be up, and the ankle should be in dorsiflexion. And then you have to breathe in and then breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in,
Breathe out. All right. तो ये है प्रोनिंग और इस तरह से की जाती है प्रोनिंग। आप भी कोरोना पीड़ित अपने मित्र या रिश्तेदार को यह वीडियो शेयर कर प्रोनिंग के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।